दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गेजेट नोटिफिकेशन जारी। बिल के मतन के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा न पढ़ाएगा। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। ऐवानों से पास बिल को कानून बनवाकर पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती की जंग भी जीती है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के तमाम दीनी तबकात को मुबारकबाद देते हुए कहा, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से दीनिया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के जिम्मेदारान को मुबारक हो। भरपूर रहनुमाई पर दिल की गहराइयों से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के मशकूर हैं। हाफिज हम्दुल्ला कहते हैं, सदर के बिल पर दस्तखत से पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित हो गई। बिल पर दस्तखत से दीनी हलकों में आसिफ जरदारी के वक़ार में इजाफा हुआ है। पार्लियामान के बनाए हुए कानून पर दस्तखत से मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का मदारिस मामले में मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। हम पहले ही कह चुके हैं, मदारिस बिल का मसला हल हो चुका है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया। इख्तिलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई। तमाम बोर्ड्स की बात मान ली गई। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR में करप्शन का एतराफ़। कहा, मानता हूँ FPR करप्ट है। FPR में लोगों को तब्दील कर रहे हैं। बास्को सबसे करप्ट इदारा है। तमाम सियासी जमातों से मीसाके मईशत करने की भी अपील। कहते हैं, मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुल्क की खातिर सब चार्टर ऑफ इकॉनमी समेत 3-4 चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्सेस से चलते हैं। सैलरी क्लास पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। सबको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स चोरी को भी खत्म कर रहे हैं। मजीद कहा, मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। बिजली जल्द सस्ती होगी। IPPs मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे को हादसा। 179 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। इमरजेंसी अमले ने मौके पर पहुंचकर तैयारे में लगी आग बुझाई। बदकिस्मत तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से जनूबी कोरिया वापस आ रहा था। मुआन एयरपोर्ट पर शेड्यूल तमाम परवाजें मंसूख कर दी गईं। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है, हादसे की वजूहात का ऐलान तहकीकात के बाद किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फ़रोग़ के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, KP में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए है। बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। मुसद्दिक मलिक बोले, बानी पीटाए पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं, PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ संजीदगी हो। बानी PTI के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे।
पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत के साथ मामलात को संगीन करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, ये 2/3 अक्सरियत की हुकूमत नहीं, ये हुकूमत काफ़ी कमज़ोर है। इंटरनेट बंद करने पर पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। नेट स्पीड कम होने से शहरियों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे हो सकती है। मजीद बोली, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बिल पास हुए तो कुछ लोगों ने शादियाने बजाए। ये लोग बानी पीटाए के हक में कैसे हो गए। कठपुतलियों को माजी में भी शिकस्त हुई, अब भी होगी। पारा चिनार में टल पारा चिनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 82 दिनों से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जरगे में डेडलॉक बरकरार। जरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात। जरगा मेंबर के मुताबिक अपर कुरम के फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक जरगा 2 रोज़ बाद फिर मुनक़िद होगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 10वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतज़मीन का कहना है टल पारा चिनार रोड की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची शहर के 13 मुख्तलिफ मकामात पर 5वें रोज भी एहतजाज जारी। रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। एम ए जिन्ना रोड, नुमाइश चुरंगी, शारा फैसल, नाथा खान पुल पर धरना। कोरंगी 2.5 नंबर गोलीमार। पावर हाउस चुरंगी पर भी एहतजाज जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड, 5 स्टार चुरंगी, सुरजानी टाउन, आशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की हजरत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। कुरान पाक की तिलावत भी की। सदर ममलकत को लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने कहा, लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। मज़ार लाल शाहबाज कलंदर पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध रियाज शाह शिराजी ने सदर ममलकत को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। ट्रैफिक को हाईवेज पर मोड़ दिया गया। मोटरवे पुलिस की हाईवे पर भी ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में सफ़र करने को तरजीह दी जाए। बच्चों को यहाँ पे ऐसे है कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह पूरे करने के लिए वो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेट इतना स्लो है कि वो सही से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह उनके एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो रहे और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त डाटा भी नहीं चलता, तो जैसे ही हम अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं देते तो हमारा जो ऑर्डर हमने लिया होता है वो डैमेज हो जाता है। हमारी कॉलिंग्स में और हमारी जो है कनेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही। फिर हमें VPN देने पड़े अमेरिका से, जो पहले से भी दिए हुए थे लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे उसकी वजह से। स्लो इंटरनेट मुल्क भर में सार्फिन के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले भी परेशान। ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करने वाले अफराद का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स को भी करोड़ों का नुकसान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर बर वक्त न देने की वजह से कारोबारी साख मुतासर हो चुकी है। माहाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन दरखास्त से लिखने वाले स्टाम्प फरोशों का काम भी मुतासर। स्टाम्प फरोशों का कहना है पोर्टल पर दरखास्त देने या डाटा डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत इंटरनेट की बहाली के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म के तालीमी एमरजेंसी के नफाज के ऐलान पर 8 माह बाद भी पेशरफ न हो सकी। 7 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ मगर अब तक एक टास्क पर भी अमल दरामद न हुआ। वज़ीर आज़म को स्कूल से बाहर बच्चों की रिपोर्ट भी पेश न की जा सकी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स का क़याम भी 15 दिन की बजाय 48 दिन में अमल में लाया गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने सारा मामला अवाम के सामने रख दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गैर कानूनी तैनातियों पर बतौर चांसलर बड़ा इक़दाम।
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کی گئی 228 تعیناتیوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ 92 نیوز نے محکمہ ریلوے ملتان ڈویژن میں مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ دو 2024 میں اسلام آباد کی عدالتیں سب سے زیادہ متحرک رہیں۔ وفاقی عدالتوں کے ججز کو مخصوص پاؤڈر کے خطوط بھی موصول ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کے کیس سارا سال چلتے رہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو عدالتوں سے سزائیں ملیں، ضمانتیں بھی منظور ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور عدت کیسز میں بریت ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد ٹرائل جاری۔ عدالت نے ٹیریان وائٹ کیس کو بھی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ رواں سال جیل رولز کی شق 265 کے تحت قیدیوں کی سیاسی بات چیت پر پابندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اختیارات سے تجاوز پر سزا بھی ہوئی۔ میں تو کہوں گا آنے والا سال خدا اس سال سے بہتر کرے۔ 25 کا سال ہمارے انقلاب کا سال ہے اور اس میں انشاءاللہ غریبوں کو زبردست ریلیف دیں گے۔ نیا سال آ رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیا سال بھی خیر خیریت سے گزارے۔ نیا سال پاکستان کے لیے امید کی نئی کرن اور خوشیاں لے کر آئے گا۔ سیاسی رہنما، تاجر اور کھلاڑی بھی 2025 میں ملک کی ترقی کے لیے پر امید۔ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش شانڈیو نے کہا دعا ہے 2025 سیاسی اور معاشی طور پر استحکام لائے۔ رہنما مسلم لیگ نون راجہ ریاض کہتے ہیں 2025 پاکستان کے لیے معاشی انقلاب کا سال ثابت ہوگا۔ صدر فیصل آباد چیمبرز آف کامرس ریحا نسیم بھرارا کا بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ سابق اسکواش چیمپئن قمر زمان کا کہنا ہے دعا ہے 2025 پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا سال ہو۔ دہشت گرد اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 36 افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے سے 12 سالہ بچی سمیت 9 فلسطینی شہید۔ طلکرم میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک صحافی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,484 تک پہنچ گئی۔ ادھر غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے۔ عرب پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیل کی شدید مذمت، ذمہ داروں کو بین الاقوامی عدالتوں میں لانے کا بھی مطالبہ۔ بیان میں کہا یہ جرم فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی قابض فورسز کے جاری مظالم کا حصہ ہے۔ شام کے عبوری لیڈر احمد الشرا کا ہیئت تحریر الشام کی تحلیل کا اعلان، کہتے ہیں شام میں آئین کی تیاری میں 3 سال اور انتخابات کے انعقاد میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ قومی ڈائیلاگ کانفرنس میں تحریر الشام کی تحلیل کا اعلان کروں گا۔ شام کے روس کے ساتھ اسٹریٹجک مفادات ہیں، ہم نہیں چاہتے روس شام سے تعلقات کو غیر موزوں طریقے سے چھوڑ دے۔ شام کی وزارت دفاع کرد فورسز کو اپنی صفوں میں ضم کرے گی۔ امید ہے ٹرمپ انتظامیہ شام پر سے پابندیاں اٹھا لے گی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ ہیوسٹن میں ایک شخص ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ طوفانی بگولوں نے گاڑیاں اڑا کر رکھ دی، گھروں کو الٹ پلٹ دیا۔ ہیوسٹن کے شمالی اور جنوبی علاقوں ایلون اور لیورپول میں بڑے پیمانے پر نقصان۔ دوسری طرف چین میں سخت سردی سے آبشار جم گئی۔ چین کے صوبے شنشی میں قدرت کے حسین برفانی نظارے، شدید سردی میں ٹھنڈی ہواؤں نے آبشار کے پانی کو برف بنا دیا۔